तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे हैं। तो बच्चों, हम अपनी बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच स्टडी। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में हमने बच्चों नाउन पढ़ा अच्छे से, प्रोनाउन पढ़ा अच्छे से, आपको समझ भी आया होगा। तो बच्चों अब बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है या टॉपिक है वो है बच्चों एडजेक्टिव। ठीक है, क्या है वो? एडजेक्टिव। तो चलो एडजेक्टिव को समझते हैं। एडजेक्टिव, देखो बच्चों, ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, ऐड का मतलब जोड़ना, और एडजेक्टिव का मतलब होता है बच्चों नाउन या प्रोनाउन। देखो, एडजेक्टिव को बोलते हैं क्या है बच्चों? विशेषण, जो विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है बच्चों? नाउन की या प्रोनाउन की। तो उसको हमने क्या बोला? एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई तो उसको हमने क्या बोला? एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो चलो बात करते हैं टॉपिक की आगे। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले है हमारे पास काइंड ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, काइंड ऑफ एडजेक्टिव को समझते हैं। जैसे कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव, जैसे काइंड ऑफ प्रोनाउन हमने पढ़ा था, याद है ना आपको प्रोनाउन? तो वैसे ही काइंड ऑफ एडजेक्टिव है। तो बच्चों सबसे पहले है यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो बच्चों प्रॉपर एडजेक्टिव को समझते हैं। देखो, प्रॉपर एडजेक्टिव जो है ना वो बच्चों बना है प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर एडजेक्टिव है जो वो बना है किससे? प्रॉपर नाउन से। जैसे समझते हैं एग्जांपल से, जैसे कि मैं लिखूं बच्चों मद्रास। ठीक है, मैंने लिखा मद्रास। तो बच्चों मद्रास क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नाम है। पर मेरे को इसका अगर एडजेक्टिव बनाना है तो कैसे बनेगा? मद्रास का एडजेक्टिव बनेगा बच्चों मद्रासी। ठीक है, तो मद्रासी क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया। मद्रास क्या है बच्चों? नाउन, और मद्रासी क्या है? इसका एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे कि अमेरिका का बच्चों, अमेरिका क्या है? प्रॉपर नाउन, और अमेरिकन क्या है बच्चों? एडजेक्टिव। ऐसे ही बच्चों रशिया है, रशिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, और रशियन क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे बच्चों इंडिया है, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन, और इंडियन क्या है बच्चों? एडजेक्टिव। तो समझ आया आपको ये चीज़ भी? ठीक है, तो चलो बच्चों चलते हैं आगे, आगे करते हैं बात। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा काइंड ऑफ एडजेक्टिव, जिसको हम बोलेंगे बच्चों डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। बच्चों डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में हमारे पास दो पार्ट निकलते हैं। एक तो है बच्चों एट्रीब्यूट। ठीक है, एक तो है एट्रीब्यूटिव या एट्रीब्यूटिव या, और दूसरा है बच्चों प्रेडिक्टिव। प्रेडिक्टिव। ठीक है, चलो इनको समझते हैं बच्चों। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिक्टिव में क्या फ़र्क है और हम इनको कैसे यूज़ करते हैं? तो बच्चों अगर कभी नाउन से पहले, ठीक है, अगर कभी इसको समझते पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव आए, नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो बच्चों वो क्या है? एट्रीब्यूटिव। ठीक है, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है तो वो क्या है बच्चों? एट्रीब्यूटिव। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ इसको। जैसे कि शी इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ स्टूडेंट। तो बच्चों देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला? शी इज़ अ स्टूडेंट। ठीक है, क्या बोला? शी इज़ अ स्टूडेंट। पर मैंने यहाँ पे अभी तक कोई भी एडजेक्टिव यूज़ नहीं किया। शी इज़ अ स्टूडेंट ए यूज़ किया बच्चों, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है हमारा। ठीक है, अब मेरे को करना है शी इज़ अ
गुड स्टूडेंट, ठीक है। शी इज़ अ, यहाँ लिखता हूँ मैं, शी इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो बच्चों गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव, और जो हमने यूज़ किया स्टूडेंट से पहले, तो शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो नाउन से पहले मैंने स्टूडेंट यूज़ किया, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों एट्रीब्यूटिव, ठीक है। और प्रिडिक्टिव को समझते हैं। प्रिडिक्टिव में बच्चों क्या होगा प्रिडिक्टिव में जो, जब हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे बच्चों, नाउन के बाद यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, नाउन के बाद हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि हम इसमें क्या करेंगे, नाउन के बाद, ठीक है, नाउन के बाद एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। नाउन के बाद एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, नाउन हो या प्रोनाउन बच्चों, नाउन हो या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के बाद क्या करेंगे, एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ भी नाउन या प्रोनाउन बच्चों, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब ही क्या है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, शी को ही ले लेते हैं, शी इज़ टॉल, शी इज़ टॉल, ठीक है। तो बच्चों देखो हमने क्या किया, शी हमारा प्रोनाउन है, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद हमने क्या किया, एडजेक्टिव का यूज़ किया, पर उसके बाद हम नाउन का यूज़ नहीं किया। पर यहाँ हमने क्या किया, पहले एडजेक्टिव उसके बाद नाउन, तो ये एट्रीब्यूटिव। और बच्चों प्रेडिक्टिव का मतलब क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन के बाद हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव। बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी ये चीज़, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं बच्चों। जैसे कि इसी में है डिस्ट्रीब्यूटिव में, ठीक है। जैसे हमें किसी सेंटेंस में बच्चों सबसे पहले दिखाना हो, ठीक है, सबसे पहले दिखाना हो, चलो एग्जांपल से ही समझाता हूँ। जैसे कि राधा, राधा हैज़, राधा हैज़ लॉन्ग, राधा हैज़ लॉन्ग कर्ली हेयर, ठीक है। राधा हैज़ लॉन्ग कर्ली, एक सेकेंड, राधा हैज़ लॉन्ग कर्ली ब्लैक, राधा हैज़ लॉन्ग कर्ली ब्लैक हेयर। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे कि हमने इस सेंटेंस में सबसे पहले तो यूज़ किया बच्चों, किस चीज़ को यूज़ किया, साइज़ को, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने यूज़ किया शेप को, और उसके बाद यूज़ किया बच्चों कलर को। तो किसी भी सेंटेंस में अगर हमें साइज़ का यूज़ करना हो, फिर शेप का यूज़ करना हो, और उसके बाद कलर का यूज़ करना हो, तो वो क्या होगा, सबसे पहले हम साइज़ का यूज़ करेंगे, साइज़ यूज़ करेंगे, उसके बाद हम शेप का यूज़ करेंगे बच्चों, और उसके बाद कलर का यूज़ करेंगे, तब वो सेंटेंस जाके हम सही लिखते हैं, ठीक है। राधा हैज़ लॉन्ग करली ब्लैक हेयर, इसको हम ऐसे, अगर ऐसे लिखते तो राधा हैज़ ब्लैक करली लॉन्ग हेयर, तो बच्चों वो गलत होता। तो सही तरीका लिखने का है राधा हैज़ लॉन्ग करली ब्लैक हेयर, ठीक है। बहुत आसान है, ये भी समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं बच्चों, उसके बाद बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव अब आप अब लेते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। कौन सा है नेक्स्ट काइंड हमारी बच्चों, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। बच्चों स्टिक मेरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं फ़ोन पे बना के आपको वीडियो भेजता हूँ, तो ठीक है, थोड़ा सा मैं मानता हूँ मेरी राइटिंग यहाँ पे ख़राब आ रही है, पर समझ जाना आप, ठीक है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे कौन कौन से बच्चों हमारे पास, पहला है हुज, ठीक है, दूसरा है व्हाट, और तीसरा है विच। ये क्या है बच्चों, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है।
जैसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आया था, याद है आपको? तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमने उनकी अलग बात की थी, पर यहाँ बात है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, हुज, व्हाट और विच। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इनको भी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, विच पेन इज़ द बेस्ट। ठीक है, विच पेन which pen is the best। ठीक है, which pen is the best। समझ गए इस चीज़ को? तो देखो हमने क्या किया, नॉन लिविंग के लिए तो वैसे विच की यूज़ किया है, याद है हमने प्रोनाउन में पढ़ा था ये चीज़। तो पर यहाँ पे इसने काम किया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का। ठीक है, कैसे काम किया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का। तो बच्चों ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। या चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि whose book whose book is this। whose book is this। तो बच्चों whose ने यहाँ पे कैसा काम किया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को भी। चलते हैं आगे। तो बच्चों नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव हमारा आता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आया था बच्चे, वैसे ही है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, देखो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमने क्या पढ़ा था, ईच, ये एवरी। ठीक है, ईच, एवरी या ईदर और नीदर। ठीक है, देखो बच्चों ईच या एवरी जो है वो दो की भी बात करते हैं। ठीक है, दो की बात करते हैं, या बच्चों दो से ज़्यादा की बात भी करते हैं। ठीक है, दो की भी बात करते हैं, दो से ज़्यादा की बात भी करते हैं, और प्रत्येक की बात भी करते हैं। मतलब दो में से एक, मतलब पाँच में से एक की। ठीक है, पाँचों अलग अलग दिखाने हो, कि जैसे कि एक दो तीन चार पांच लड़के हैं, तो पहले ने भी अच्छा काम किया, दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, चौथे ने भी, पांचवें भी। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एवरी या ईच। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। और इधर का मतलब क्या था बच्चों, इधर का मतलब था कि दो में से कोई एक। इधर का मतलब है दो में से कोई एक। और नीदर का मतलब है बच्चों दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, दो में से कोई भी नहीं। इधर मतलब पॉजिटिव है बच्चों, और नीदर मतलब, इधर पॉजिटिव है और नीदर का मतलब क्या है बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो एग्जांपल से इनको क्लियर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखूं बच्चों, ईच बॉय हैज़ कम। ईच बॉय हैज़ कम मतलब कि बहुत सारे लड़के हों, ठीक है, या पांच हो, या जितने भी हो, प्रत्येक लड़का आ चुका है। ठीक है, ईच भी यूज़ कर सकता हूँ इसके साथ, या बच्चों में इसके साथ यूज़ कर सकता हूँ एवरी। ठीक है, ईच यूज़ कर सकता हूँ या एवरी यूज़ करता हूँ, बात तो सेम ही है। और अगर बात करूँ इधर नीदर की, तो जैसे कि मेरे को लिखना हो, एग्जाम्पल से समझते हैं, इधर इधर बॉय कैन डू द सेम, यस सॉरी सम। ईदर बॉय कैन डू द सम मतलब कि दोनों में से कोई भी लड़का इस क्वेश्चन को सम को कर सकता है। ठीक है, और नीदर में क्या होगा बच्चों, दोनों में से कोई नहीं कर सकता। नीदर का मतलब क्या होगा, दोनों में से कोई नहीं कर सकता। ठीक है, समझिए आप इस बात को। तो चलो आते हैं नेक्स्ट। बात समझे ना, इधर मतलब दोनों में से एक कर सकता है, और नीदर मतलब अगर यहाँ करना हो मेरे को, जैसे कि एग्जांपल चलो समझाई देता हूँ। जैसे नीदर बॉय कैन डू दी सम मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बच्चों चलो नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव। याद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, तो यहाँ पे है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी।
ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। चलो ब्लैक ले लेते हैं अब की बार। तो बच्चों क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने बताया और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो बच्चों इसमें हमने जो बात की थी वो की थी दिस, डैट, दिस, डैट या दीज और दोस। ठीक है, दिस, दिस, डैट, दीज और बच्चों हमने बात की थी दोज की। ठीक है, तो देखो दिस और डैट थे सिंगुलर, ठीक है, और दीज और दोस प्लूरल। दिस और दीज बात करते हैं पास की, और डैट और दोस बात करते हैं बच्चों दूर की। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, समझाई थी ना मैंने आपको सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या है, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है, समझ ही गए होगे, बता दिया। दिस, दीज क्या करते हैं, पास की बात करते हैं। डैट, दोस्त दूर की बात करते हैं। दिस और डैट सिंगुलर, दीज और दोस्त प्लूरल। ठीक है, चलो एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दिस, एग्जांपल लेते हैं, दिस पेन इज वाइट, वाइट तो नहीं थे, चलो दिस पेन इज ब्लू। ठीक है, दिस पेन इज ब्लू, ब्लू ले लेते हैं। या डैट पेन इज ब्लू, डैट पेन इज ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, कुछ भी बोल सकते हैं वैसे तो। ठीक है, ये तो क्या था, दिस, दिस क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर लिया और नाउन भी सिंगुलर लिया। पर अभी मेरे को दिस की जगह तो यूज़ करना पड़े बच्चों दीज, क्या यूज़ करना पड़े, दीज, और डैट की जगह मेरे को यूज़ करना पड़े दोज। तो क्या करना है, नाउन हो जाएंगे प्लूरल और वर्ब हो जाएगी बच्चों प्लूरल। तो क्या हो जाएगा, आर, और यहाँ पे भी यूज़ करना होगा आर। ठीक है, तो दीज पेन्स आर ब्लू और दोज पेन्स आर ब्लू। समझ गए, कुछ छटपटा लगे वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देखना, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ बच्चों हम बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड नुमेरियल, एंड नुमेरियल एडजेक्टिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और नुमेरियल एडजेक्टिव। देखो बच्चों, जो क्वांटिटेटिव है ना वो तो बात करता है बच्चों मात्रा की। ठीक है, किसकी बात करेगा, मात्रा की। ठीक है, किसकी बात करेगा, मात्रा की। ठीक है, और जो नुमेरियल है बच्चों वो बात करेगा संख्या की। ठीक है, किसकी बात करेगा बच्चों, संख्या की। तो ये चीज़ आई, दोनों एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव और नुमेरियल एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव ने क्या की, मात्रा की, और नुमेरियल ने बात की बच्चों संख्या की। ठीक है, किसकी बात की, संख्या की। चलो अब देख लेते हैं ये होते कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे कि मच, ठीक है, मच, मच हो गया बच्चों, या अ गुड, a good deal, a good deal of। ठीक है, या बच्चों लिटल, लिटल, या बच्चों, चलो इतने बहुत हैं। तो बच्चों ये सब कौन से हैं, ये सब कौन से हैं, सॉरी बच्चों, मच। ठीक है, मच, अ गुड डील ऑफ,
या लिटिल, ये कौन से एडजेक्टिव हैं बच्चों? ये है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये कौन से एडजेक्टिव हैं बच्चों? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये बात हमेशा किसी करेंगे मात्रा की। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देयर इज मच, देयर इज मच water, there is much water in the class। ठीक है, in the class। ठीक है बच्चों, there is much water in the glass। तो बच्चों पानी क्या है, एक मात्रा की बात करता है बच्चों, तो इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ पे much। ठीक है, इसलिए हमने यूज़ किया much। ठीक है, तो समझ गए इसको, ये कौन सा था? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब बात करते हैं बच्चों नुमेरियल एडजेक्टिव की। तो नुमेरियल एडजेक्टिव कौन कौन से होंगे बच्चों हमारे, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मैनी, ठीक है, मैनी, या बच्चों अ गुड मैनी, या अ गुड मैनी, या अ नंबर ऑफ, या अ नंबर ऑफ। ठीक है, या बच्चों फ्यू। ठीक है, चलो इतने बहुत हैं। तो ये क्या है बच्चों हमारे, ये है नोमेरियल एडजेक्टिव। मैनी, अ गुड मैनी, अ नंबर ऑफ, या फ्यू। ये कौन से हैं बच्चों? नोमेरियल एडजेक्टिव। ठीक है, नोमेरियल एडजेक्टिव जो बात करते हैं संख्या की। तो संख्या की बात कैसे होगी, चलो ये भी एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे कि देयर आर मैनी बॉयज इन द ग्राउंड। ठीक है, इन द ग्राउंड, ग्राउंड है बच्चों, ऊपर लिखा नहीं जा रहा। तो देखो देयर आर मैनी, मैनी बॉयज़। तो बच्चों बॉयज़ क्या है यहाँ पे? संख्या, हम बच्चों को गिन सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमने यूज़ किया मैनी। तो देयर आर मैनी बॉयज़ इन द ग्राउंड। तो दोनों क्लियर हैं, क्वांटिटेटिव भी और नोमेरियल भी। ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या नोमेरियल एडजेक्टिव। तो बच्चों समझ आया आपको? ठीक है, तो बच्चों इसी में हमारा नेक्स्ट रूल है जो बात करता है कार्डिनल। ठीक है, कार्डिनल, कार्डिनल, कार्डिनल या ऑर्डिनल। ठीक है, कार्डिनल या ऑर्डिनल, या बच्चों मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव। अब इनको देखते हैं, कार्डिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, और मल्टीप्लिकेटिव क्या है। ठीक है, तो बच्चों कार्डिनल जो होता है उसको हम बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना 1 या 2 या 3 या कुछ भी, 3 4 5 6। ठीक है, ऑर्डिनल का मतलब होता है बच्चों फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है बच्चों सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो इनको सेंटेंस में कैसे अरेंज करके लिखना है? ठीक है, सेंटेंस में इनको हमें अरेंज करके लिखना होता है। तो सबसे पहले लिखना होता है कार्डिनल को, फिर ऑर्डिनल को, और फिर मल्टीप्लिकेटिव को। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल है, we have we have
we have read the first, ठीक है, we have read the five first five ठीक है, first five chapters first five chapters of this book। तो बच्चों देखेंगे, सबसे पहले हमने किया यूज़ कॉर्डिनल का, उसके बाद ऑर्डिनल का, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव का यूज़ हमने अभी यहाँ नहीं किया सेंटेंस में, पर यूज़ करना होता तो वो लास्ट में होता। तो बच्चों नॉर्मली हमने क्या किया, सबसे पहले कार्डिनल का यूज़ किया, उसके बाद हमने ऑर्डिनल का यूज़ किया। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो जो भी मैंने आज किया है एडजेक्टिव समझाया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। और जिन बच्चों को समझ ना आए, वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखें। आपको कुछ होता है, कई बार ऐसा होता है एक चीज़ बारी में समझ ना आए तो दूसरी बारी में समझ आ जाता है, ठीक है। अगर एक बारी में समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें। और आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम आगे एडजेक्टिव को समझते हैं। तो बच्चों सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।